अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार काल की सूक्ष्मतम इकाई है। जब एक परमाणु से प्रकाश निकलता है, उस अवधि को, उस समय को परमाणु काल बोला जाता है। और फिर उनके मिश्रण से काल की बाकी इकाइयां बनती हैं। उस चर्चा करते 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 हम ब्रह्मा के एक दिन तक पहुंच गए थे, जो कि 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। उसी श्रृंखला में अभी श्लोक संख्या 26 से आगे पाठ करेंगे। एष दैनान् दिना सर्गो ब्रह्म त्रैलोक्य वर्तना तिर्यान् नृप पितृ देवानां संभवो यत्र कर्म। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोग चक्कर लगाते तथा मनुष्य तर पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युग के बराबर है, कि ये कई प्रजातियां, कई जनजातियां, कई योनियों में जीवात्मा जन्म मृत्यु लेते रहते हैं, प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। मन्वंतरेषु भगवान बिभृत सत्वं स्वमूर्तिभिः मनोभिरिदं विश्वम् अवति उदित पौरुषा। अजय ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से ब्रह्मांड का पालन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। जिसे हमने कल चर्चा की थी कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, यानी कि 71 चतुर्युग से थोड़ा ज्यादा ये एक मनु का कार्यकाल होता है। और हर मनवंतर में, हर मनु के कार्यकाल में भगवान अवतार लेते हैं और अपनी अंतरंग शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड की जो भी पालन करने के लिए जो भी उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं, भगवान स्वयं करते हैं। इन अवतारों को मनवंतर अवतार बोला जाता है। तमो मात्रम उपादाय प्रति समृद्ध विक्रमा कालेनानुगता शेषा आसते तुषिनिम दीनतये। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। सनातन काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तो यह ब्रह्मा की रात्रि की बात हो रही है। जब रात्रि होती है तो सारा जो निम्न लोक हैं, ब्रह्मलोक से नीचे के जो लोक हैं, ऊपर के 2-3 लोक छोड़ करके बाकी लोकों में ये तमस अंधकार छा जाता है और सारे जीवात्मा निष्क्रिय हो जाते हैं। तात्पर्य भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोग भुव तथा स्व, पाताल, मर्त्य तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं, जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है, और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी की जिस तरह सेवा होती है ये विसर्ग सृष्टि करने की, उसी तरह भगवान रुद्र की ये सेवा होती है प्रलय करने की। और ब्रह्मा की रात्रि के समय भगवान रुद्र इस तरह आंशिक प्रलय करते हैं, जहां जीवात्माएं पैसिव यानी कि इनएक्टिव हो जाती हैं। तम एवानपि धीयन्ते लोकभुराद्यस्त्रया निशाम निशायाम अनुवृत्तायाम निर्मुक्तो शशि भास्करम। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह के सामान्य रात के समय होता है।
इस समय पर जब की रात होती है तो दोनों सूर्य चंद्र अपना प्रकाश कम कर देते हैं और एक तरह से पूरा पूर्ण अंधकार के रूप में वहां पर तमस विद्यमान हो जाता है। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण डर बराबर हुए। ऐसा समझा जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा की चमक तीनों लोगों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त नहीं होते। वे ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोगों के मंडल से परे हैं प्रकट होते हैं। प्रलयग्रस्त भाग सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है। सर्वत्र अंधकार रहता है, जल भरा रहता है और न रुकने वाली वायु चलती है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्ण धन्यवाद। उस काल के अवधि में जो ब्रह्मा जी की रात्रि है, इस प्रकार से ग्रस्त प्रकृति रहती है, अंधकार में डूबी होती है, जल में डूबी होती है और प्रचंड वायु उस समय पर चलती है। वह स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। त्रैलोक्यान मानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्ति उष्मणा महर्लोक जनम भृगा आद्या। यमुना माता जी पढ़िए। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृंगु इत्यादि महर्षि तथा महलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के तीनों लोगों में लगी रहती है व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। हरे कृष्ण। जितने भी महर्षि लोग हैं उच्च लोकों को चले जाते हैं और निम्न लोकों में भगवान अनंत चलने वाली अग्नि प्रलय का कारण बनती है। इस प्रकार प्रलय का वर्णन यहाँ पर अनेक अनेक श्लोकों में हम पढ़ रहे हैं। तावत्रिभुवनं सद्या कल्पान्तादहित सिन्धवा प्लावयन्ति उत्कण्ठातो चंड वातेरितोर्मया। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण। प्रकार से जो समुद्र यहाँ पर कारण समुद्र की बात हो रही है, जो समुद्र के गर्भोदक समुद्र की बात हो रही। गर्भोदक समुद्र की लहर ऊपर के देती है। विष्णु अस्मिता हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य कहा जाता है कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्षों तक या मनुष्यों के 36,000 36,000 वर्षों तक धधकती रहती है। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। एंड प्रभु जी 72,000 वर्षों के 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोगों के आंशिक प्रलय के आरंभ है। लोगों के इन प्रलयों को भूलकर लोग सभ्यता की भौतिक प्रकृति में अपने को सुखी मानते हैं। यही माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं है। तो हरे कृष्ण। ये बार बार प्रलय के द्वारा ध्वंस क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे जीवात्मा ये समझे कि ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। बार बार जो चीज मिट रही है, बार बार हमको बनानी पड़ रही है, तो ये वास्तविकता हम जो देख रहे हैं ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। तो हमें अगर स्थायी रूप से आनंदित होना है तो हमें भगवान के धाम जाना होगा। जैसे कभी कोई लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, सरकार बार बार आके उनकी दुकान को उठा ले जाती है, इसका मतलब क्या है? वो अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, हमारा वास्तविक घर है भगवत धाम। तो बार बार प्रलय करके हमारी दुकान बंद कर दी जाती है।
अन्तः स तस्मिन् सलिला अस्ते अनन्तासनो हरि योग निद्रा निमिलाक्षा स्तूयमानो जलाययै। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। इतनी प्रलय के बीच में भी भगवान उससे प्रभावित नहीं होते, वही गर्भोदक जल में भगवान अवस्थान करते हैं और उच्च लोकों के जो महर्षि गण हैं वह भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें श्री भगवान की शयन अवस्था को अपनी नींद जैसी नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि श्री भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंग्या शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब भी योग शब्द का उपयोग किया जाता है तब इसे दिव्य का घोतक समझना चाहिए। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप सदैव विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का बखान भृगु मुनि जैसे महान ऋषियों की स्तुतियों द्वारा होता है। हरि कृष्ण प्रभु। भगवान की योग निद्रा दिव्य है, वह तमस के कारण नहीं होती जिस प्रकार हमारी निद्रा तमस के कारण होती है। तो भगवान अपनी योग निद्रा में रहते ही सारी सृष्टि का पालन इत्यादि कर देते हैं और सारे ऋषि मुनिगण उनकी इस अवस्था में उनकी प्रार्थनाएं करते हैं। एवं विदैर अहोरात्रै कालगत्योपलक्षितै अपक्षितम इवास्यापि परमायुर्वयशतम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। हरे कृष्ण प्रभु। तो सबकी आयु 100 वर्ष ही होती है, लेकिन उनके ग्रह के अनुसार। जैसे ब्रह्मा जी के ग्रह का काल गणना अलग है, लेकिन उनकी आयु 100 वर्ष। अब हमारे 100 वर्ष और उनके 100 वर्ष में बहुत अंतर है, वो अलग बात है, लेकिन हर जीवात्मा की आयु की गणना 100 वर्ष ही होती है, उसकी योनि के हिसाब से, उसकी ग्रह के हिसाब से। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में कालावधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा की होती है और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर वह समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतः वे श्री भगवान की भक्ति करते हैं जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सके। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी, जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, श्री भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ होते रहते हैं। वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौत से रहते हैं। यह मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य को जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों ना हो। हरे कृष्णा। तो ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है कि व्यक्ति आगे के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, और यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु सबसे बड़ी है फिर भी वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वो भी अपने अगले जीवन में भगवत धाम जाने की तैयारी करते रहते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जो भी समय प्राप्त हुआ है, हमारे ग्रह के अनुसार, हमारी योनि के अनुसार, कर्म के अनुसार, हम भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। यदर्धम आयुष्यस्तस्य परार्धम अभिधीयते पूर्वः प्रारब्धो प्रक्रांतो ह्यपरोध्य प्रवर्तते। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त हैं, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथम मार्ग समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है।
हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आगे पढ़ो। ये जो ब्रह्मा के 100 वर्ष हैं, उसके प्रथम 50 वर्षों की आयु को प्रथम अर्ध मतलब पहला हाफ, फर्स्ट हाफ इंग्लिश में जो बोलते हैं, तो द्वितीय अर्ध। तो अभी द्वितीय अर्ध चल रहा है, मतलब ब्रह्मा जी की आयु लगभग 50 वर्ष से ऊपर अभी चल रही है इस समय पर। तात्पर्य निखिल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इस ग्रंथ में अनेक स्थलों पर ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष की अवधि की व्याख्या की जा चुकी है और भगवत गीता में भी इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और अगले 50 वर्ष अभी पूरे होने वाले हैं। तब ब्रह्मा के लिए भी मृत्यु अपरिहार्य हो जाएगी। तो इस दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 50 के ऊपर लगभग ब्रह्मा जी चल रहे हैं, आगे 10 वर्ष और जीवित रहेंगे, फिर वो उनको भी देह त्याग करना होता। श्लोक संख्या 35। पूर्वस्यादौ पराधस्य ब्रह्मो नाम महान्मुता कल्पयत्राभवत् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदु। जगदीशानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्रह्मा कल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। तो जो ब्रह्म कल्प होते हैं, एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग, तो उसके अंदर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब 1000 जो चतुर्युग हैं वो तो ब्रह्मा का एक ही दिन है, लेकिन जिस कल्प में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ मतलब बर्थडे, उसको ब्रह्म कल्प बोलते हैं। और आगे जाकर इसे 100 वर्ष में बहुत सारे कल्प आएंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 कल्प, और इस प्रकार 100 वर्ष मतलब 365 इंटू 100 कल्प आने वाले हैं। लेकिन जिस कल्प में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, वो दिन ब्रह्मा जी का बर्थडे, उसको ब्रह्म कल्प बोलते हैं। अनिकेत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, पद्म पुराण प्रभास कांड के अनुसार ब्रह्मा के 30 दिनों में कई कल्प यथा वराह कल्प तथा पितृकल्प घटित हो जाते हैं। 30 दिन का ब्रह्मा का एक मास होता है, जो पूर्ण चंद्रमा से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक चलता है। ऐसे 12 मासों से पूरा वर्ष बनता है और 50 वर्ष एक परार्ध को पूरा करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की आयु के आधे के तुल्य होते हैं। भगवान का श्वेत वराह प्राकट्य ब्रह्मा का पहला जन्मदिन है। ब्रह्मा की जन्मतिथि हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है। यह कथन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या से जैसे का तैसा उद्धृत है। हरे कृष्ण। काश हमारा भी जन्मदिन एक कल्प के बराबर होता तो 1000 चतुर्युग तक गिफ्ट मिलते रहते, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा जी का ऐसा बर्थडे है एक कल्प जितना बड़ा, और उसी कल्प में भगवान श्वेत वराह रूप 2 तरह से आता है। एक श्वेत वर्ण के वराहदेव आते हैं, एक रक्त वर्ण के वराहदेव आते हैं, एक सफेद एक लाल। तो यह जो प्रथम कल्प में वराहदेव प्रकट होते हैं, श्वेत वर्ण में होते हैं, वो कथा अभी हम अगले अध्याय में आगे शुरू होने वाली है। तो वह श्वेत वराह का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा के प्रथम कल्प में लेते हैं। श्लोक संख्या। तस्यैव चान्ते कल्पो भूत् यं पद्मम् अभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरसा आशिल्लोका सुरोरुहम्। सुनीता माता जी पढ़िए। ठीक है, गायत्री माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रथम ब्रह्म कल्प के बाद का कल्प पद्य कल्प कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में विश्व रूप कमल का फूल भगवान श्री हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ।
तो ये ब्राह्म कल्प के बाद पद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में विश्व रूपी कमल विकसित होता है। कुछ पुराणों में पद्म कल्प पितृकल्प भी कहा जाता है। तो जो पद्म पे वर्मा जी प्रकट होते हैं, अब उस नाल का विकास होता है। विकास मतलब अभी उस नाल में अलग अलग ग्रहों की रचना इत्यादि होती है, इसलिए उसको पद्म कल्प बोला जाता है। अयम तु कंठिता कल्पो द्वितस्यापि भारत वारः इति विख्यातो यत्र शिशुकरो हरि। मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भारतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प वाराह कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। तो ये जो द्वितीयार्ध में, जो मतलब 50 वर्षों के बाद प्रथम कल्प है, इसमें भी वराह देव प्रकट होते हैं। वराह कल्प के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपने जब कभी संकल्प लिया होगा, तो उसमें हम लोग संकल्प में लेते हैं श्वेत वराह कल्पे। तो इस तरह का हम लोग संकल्प के समय पर पुजारी हमको यह बताते हैं कि ये कल्प कौन सा है। भगवान वराह देव के अवतार का कल्प चल रहा है। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मा, पाद्म तथा वरा नामक विभिन्न कल्प अभिज्ञ व्यक्ति को कुछ चक्कर में डालने वाले लगते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन कल्पों को एक ही मानते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ब्रह्म कल्प प्रथमार्थ के प्रारंभ में पद्म कल्प जैसा प्रतीत होता है, किंतु हम तो मूल पाठ का पालन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वर्तमान कल्प ब्रह्मा की आयु की अवधि के द्वितीयार्ध में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर ये सब समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सरल शब्दों में प्रभुपाद बोले कि अभी ब्रह्मा जी द्वितीयार्ध में चल रहे हैं, यानी कि 50 वर्ष ऊपर चल रहे हैं। और इस कल्प का नाम वराह कल्प चल रहा है, क्योंकि भगवान वराह ने इसमें अवतार लिया। श्लोक संख्या 38। कालोयम द्वि परार्ध्याख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतास्यानन्त्य मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष, एक सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मा के समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्ण। विचार कीजिए कि भगवान जब एक श्वास छोड़ते हैं तो सारे ग्रह निर्माण होते हैं, और जब श्वास दोबारा लेते हैं तो प्रलय हो जाती है। अब एक व्यक्ति अपनी सांस लेने और छोड़ने में कितना समय लगाएगा? तो ये जो ब्रह्मा जी की अवधि हमको दिख रही है, ये वास्तव में भगवान की एक सांस लेना और छोड़ने के बराबर, यानी 1 सेकंड से भी कम का समय बताया जा रहा है। तो भगवान के लिए तो ये बड़ा ही तुच्छ समय है, लेकिन हमारे लिए बड़ा ही दीर्घ समय है। तात्पर्य बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री मैत्रेय मुनि ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया है। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना श्री भगवान के काल के 1 सेकंड से भी कम है, और वह ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय 48वें श्लोक में इस प्रकार बतलाई गई है। यस्ये श्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महान स इह यस्य काल कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं समस्त कारणों के कारण उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका स्वांश महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान ब्रह्मागण उनके एक श्वास में लगने वाले समय की शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। निर्विशेषवादी
श्री भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, अतः वे श्री भगवान के शयन करने पर भी विश्वास नहीं करेंगे। उनका विचार अल्प ज्ञान से उत्पन्न है। वे हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता की तुलना में करते। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन के सर्वथा विपरीत है। चूंकि मनुष्य के इंद्रियां होती, अतः श्री भगवान इंद्रियानुभूति से विहीन होंगे। चूंकि मनुष्य का स्वरूप है, अतः परमेश्वर स्वरूप से विहीन होंगे। चूंकि मनुष्य सोता है, अतः सर्वोपरि को नहीं सोना चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवतम ऐसे निर्विशेषवादियों से सहमत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं। चूंकि वे सोते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे श्वास लेते होंगे, और ब्रह्म संहिता इसकी पुष्टि करती है कि उनके श्वास लेने की अवधि में असंख्य ब्रह्मा जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। श्रीमद् भागवतम तथा ब्रह्म संहिता में पूर्ण मतैक्य है। सनातन काल कभी भी ब्रह्मा के जीवन के साथ नष्ट नहीं होता, यह चलता रहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें नहीं है, क्योंकि श्री भगवान काल के नियंत्रक है। आध्यात्मिक जगत में काल तो निस्संदेह है, किंतु कार्यकलापों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। काल असीम है और आध्यात्मिक जगत भी असीम है, क्योंकि वहां पर हर वस्तु परम स्तर पर विद्यमान रहती है। हरे कृष्ण। तो हम जब सोते हैं, हो सकता है हमारे सोने के समय हम कुछ खर्राटे लेते होंगे या कुछ अभद्र वस्तुएं हमारे नाक से या मुख से निकलती होंगी, लेकिन भगवान की श्वास भी दिव्य है, जहां से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। तो सोते सोते भगवान इन ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देते हैं, और जब सांस दोबारा अंदर खींचते हैं तो प्रलय हो जाती है। तो इस प्रकार से एक श्वास लेने और छोड़ने के बीच में इतना सब काम हो जाता है, जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, हजार हजार चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन, फिर ब्रह्मा के 100 वर्ष, ये सब भगवान की एक सांस लेने छोड़ने के भीतर हो जाता है। कालोऽयं परमाणुवादिर्द्विप्रधानान्त ईश्वरा नैवेशितं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम। मणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक विभिन्न आयामों में नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल इसका नियंत्रण कर सकता है, जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। तो ये पूरी सृष्टि भगवान की काल शक्ति के रूप में यहाँ पर नियंत्रण करती है, और भगवान के अधीनस्थ ही काल कार्य करता है। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषाद्भिर् आवृतः अंडकोशो बहिरायं 50 कोटि विस्तृता। सुनीता अग्रवाल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना है ना प्रभु जी? यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संपूर्ण भौतिक जगत 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है। भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य दर्शन की विषय वस्तु है। 16 विविधताओं में 11 इंद्रियां तथा 5 इंद्रिय विषय आते हैं, और 8 तत्व मूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। हमारे अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड से बड़े हैं, और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ संपूजित रहते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। हरे कृष्णा। ब्रह्मांड की डायमीटर व्यास बताया गया है, 4 अरब मील का ये भौतिक जगत की व्यास होती है, गोलाकार ये होता है, और इसके अंदर फिर 24 तत्व सांख्य अनुसार होते हैं,
जो हम लोग आके भगवान कपिल देव से विस्तार में सुनेंगे। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टा परमाणुवत् लक्ष्यते अंतरातश्चान्ये कोटिशो हि अंडराशया। जय माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मांडों को ढके रहने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुना अधिक मोटी होती है और सारे ब्रह्मांड एक साथ संकुचित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य। तात्पर्य: ब्रह्मांडों के आवरण कोश भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के तत्वों से बने होते हैं और अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और यह ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है तो पृथ्वी के आवरण का आकार 4 गुना 10 अर्थात 40 अरब मील का है। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक है। वायु का आवरण अग्नि के आवरण से 10 गुना और आकाश का आवरण से 10 गुना होता है। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है और ब्रह्मांड की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है जो ब्रह्मांडों के आवरण का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार जो ब्रह्मांड होते हैं इनके ऊपर पंचमहाभूत के आवरण होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, और हर आवरण पिछले आवरण से 10 गुना मोटा होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना किसी के लिए कितना मुश्किल का काम है। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना। आयुष प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तो यहाँ पर अब भगवान को इन सभी प्रकृतियों का सर्व कारण कारणम रूप में बताया गया है और इस भौतिक जगत के परे भगवान का वैकुंठ धाम, जहाँ पर भगवान अपने सारे अवतारों के साथ निवास करते हैं। राहुल प्रभु, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाविष्णु जो कि कारणार्णव में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत तत्व में क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश है और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थायी है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत विष्णु लोक में नित्य वास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महात्मन शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उनका असली स्वरूप भगवान कृष्ण है जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण है जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि। यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार सूक्ष्मतम परमाणु काल से लेकर के ब्रह्मा जी की आयु हमने पढ़ी और इतने विस्तृत रूप से पढ़ने के बाद भी अंततः क्या बताया जा रहा है कि ये भगवान के लिए बड़ा ही तुच्छ समय है। भगवान की, महाविष्णु की एक श्वास से ही, भीतर अंदर लेने से ही ये सृष्टि और प्रलय हो जाती है। और फिर अंत श्लोक में बता रहा है जो परम भगवान है, जो सर्व कारण कारण है, उनके लिए तो ये महाविष्णु का स्वरूप भी एक अवतार ही है जो भौतिक संसार में जाते हैं। तो वो सर्व कारण कारण भगवान आध्यात्मिक जगत में और कितने महान होंगे। तो इस प्रकार से एक समय के गणना के माध्यम से हमको भगवान की विशेषता, भगवान के गुणों की व्याख्या मैत्रेय मुनि ने की। अगले अध्याय से हम ब्रह्मा की सृष्टि आगे देखेंगे, कैसे चतुष्कुमारों का अवतार होगा, कैसे अनेक अनेक भगवान के बाकी अवतार होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म होगा, कैसे भगवान बराहदेव अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करेंगे। ये सब आगे के अध्यायों में आने वाला है। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो ब्रह्मांड के बारे में बताया है कि उसके आउटर लेयर्स इतनी हैं, तो जैसे ये साइंटिस्ट अभी जो चंद्रयान ये सब भेज रहे हैं, तो ये कहाँ तक और कैसे जाते हैं? क्या ये भूमंडल के आसपास ही भटक रहे हैं माता जी। अभी ब्रह्मांड की करना तो मुश्किल है। ब्रह्मांड की बाउंड्री तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये तो अभी भूमंडल के आसपास ही चल रही है कहानी। हम जब 5वें स्कंद में विस्तार से पढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे उसमें कि कैसे भूमंडल के ऊपर जो भूवर लोक इत्यादि हैं, वहां पर ये सारे ग्रह दिखते हैं जो हम पृथ्वी से देख सकते हैं। और इन ग्रहों को देखकर ही हम खुश हो जाते हैं कि ब्रह्मांड का कितना पता लगा लिया। लेकिन इसके ऊपर 7 ग्रह लोक और हैं, नीचे 7 ग्रह लोक जिनका हमको आइडिया ही नहीं है। और उनके बाद आती है ब्रह्मांड की बाउंड्री, और फिर उसके बाद इनकी बाउंड्रीज 10-10 गुनी मोटी होती हैं। तो ये सब तक पहुंचना मानवीय स्तर पर बहुत ही कठिन है। सो प्रभु जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि ये जो आपने बताया कि 7 लेयर्स हैं और हर लेयर पिछली वाली से 10 गुना ज्यादा मोटी है, तो जो फर्स्ट लेयर पृथ्वी की बताई, हम पृथ्वी से यहाँ मिट्टी और ये सब समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पृथ्वी की लेयर क्या है? देखिए, वो पृथ्वी की लेयर, पृथ्वी मतलब वही है, मिट्टी है। लेकिन ये ब्रह्मांड के अंडाकार जो पूरा बबल होता है, जैसे महाविष्णु के एक रोम छिद्र से एक ब्रह्मांड निकलता है, वो एक गोलाकार बुदबुदे के रूप में होता है। ये उसके ऊपर की लेयर है। तो हमें उसके अंदर वायु आकाश सब कुछ होता है, इसलिए उसको देख नहीं पाते हम। लेकिन वास्तव में उस पूरे बुदबुदे के बाहर, तो ये पृथ्वी मिट्टी की होती है, उसी का आकार होता है। उसके बाद जल, वायु, अग्नि इत्यादि जो भी हैं, उन्हीं के आकार में इनकी परिणति होती है। जी, मतलब कि काइंड ऑफ आ गई, जैसे कि अगर हम एक अंडा देखें, एक एग होता है, तो जो एग शेल है, एग शेल के ऊपर की कवरिंग होगी पहले अर्थ की, देन अगेन वाटर, और जो इस तरह से 7 लेयर्स। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी मेरी एक मीटिंग है 7:30 बजे, तो जो बाकी प्रश्न है आप लोग लिख के रखिए। कल हम लोग थोड़ा जल्दी 7:10 तक रीडिंग कंप्लीट करके 20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम।